साल था 1869। लेखक का नाम था दोस्तोवस्की और उनकी किताब का शीर्षक था द इडियट। ये राजकुमार पुष्किन की कहानी है जो मिर्गी के दौरों से जूझता हुआ वापस लौटता है, अपनी ही एक रागी आदर्शवादी धुन में रहता है और नाकामियां हासिल करता रहता है। एक किस्म का द्वैध पैदा करने की कोशिश की दोस्तोवस्की ने कि रियल पॉलिटिक क्या होती है और आदर्शों का झुंझुना बनाने वालों की और बजाने वालों की क्या गत होती है। लेखक लोग हैं, लिख देते हैं, बढ़िया ही लिखते हैं अक्सर, लेकिन देवियों और सज्जनों, शब्द असंसदीय है, संसद के भीतर नहीं बोला जा सकता। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का कार्यक्रम है सदन। सदन में हम लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली कार्रवाइयों के बारे में और उन कार्रवाइयों में माननीय सांसदों ने जो विचार रखे उसके पीछे की राजनीतिक कीमियागिरी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के दो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। दाईं तरफ बैठे हैं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को कवर करने वाले असद, और बाईं तरफ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले जतिन। इन दोनों से हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि सदन में आज दिन भर क्या हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू की। ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं वहां पर जो विजेता एथलीट रहे उन्हें बधाई दी। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, जो कि पदेन सभापति होते हैं, सीपी राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में बात शुरू हुई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर विपक्ष ने नारेबाजी की। ओम बिरला बोले सदन की मर्यादा बनाए रखिए, और फिर कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सीपीआईएम के सांसद हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष की तलाश में पार्टी हेडक्वार्टर में पुलिस के पहुंचने का मुद्दा उठाया। फिर इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुखर हुए और उन्होंने कहा कि जॉन ब्रिटास ने जो बात कही वो गंभीर है। मैं आग्रह करता हूं कि जो अनधिकृत लोग वहां पर गए, अनधिकृत रूप से गए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कौन है, किसने भेजा, किस आदेश से पहुंचे। इसके बाद जवाब दिया सदन के नेता। राज्यसभा में सदन के नेता हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र आंदोलन में पुलिस अपने ढंग से कार्रवाई करती है। फिर अपना उदाहरण दिया कि मैं भी छात्र जीवन में गिरफ्तार हुआ, आपातकाल के दौरान जेल गया। जो भी छात्र नेता आंदोलन करता है उसे पता होता है कि किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने अपने बचाव में ये कहा है कि 2021 के जेएनयू प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में हम बातचीत करने के लिए गए थे। इसके बाद फिर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। फिर 12 बजे जब दोबारा मीटिंग शुरू हुई तो 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी समेत कई नेताओं ने गृह मंत्री की अनुपस्थिति का सवाल उठाया। रेणुका चौधरी बोली, गृह मंत्री कहाँ हैं, उन्हें सदन में बुलाइए। इसके बाद नारेबाजी होती रही विपक्षी दीर्घा से, होम मिनिस्टर सदन में आओ। तब 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई। लोकसभा में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने पेश किया। उस समय के बाद लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा दोबारा शुरू होने वाली थी। दर्शक जानते हैं कल देर रात तक ये चर्चा चली थी। पप्पू यादव बिहार से सांसद हैं, पूर्णिया से। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था हो, एनटीए, सीबीआई या ईडी, अब जवाबदेह नहीं रह गई है। मानवीय हस्तक्षेप को कम करने की मांग की। उसके बाद शुरू हुआ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण, और उन्होंने एक छात्रा से बातचीत का जिक्र किया कि मैंने उससे पूछा विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होता है, तो उसने कहा कि सत्य की तलाश करता है। राहुल बोले कि विद्यार्थी का मन खुला होता है, जो वह स्वीकार करता है वो सब कुछ वो नहीं जानता, ये बात वो मानता है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी श्रेणी के लोग हैं जिन्हें लगता है उन्हें सब कुछ पता है, जो खुद को सर्वज्ञ समझते हैं और अपनी छवि बनाने में लगे रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे असंसदीय माना गया और एक्सपंज कर दिया गया, यानी कि अधिकृत रूप से उसको हटा दिया गया। लोकसभा की जो कार्रवाई अंकित होती है, पब्लिश होती है, उससे। इस सब के बीच जब शोर शराबा हुआ सामने की सत्ता पक्ष की बेंच, जिसको ट्रेजरी बेंच कहते हैं, वहां से, तो उन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। तब तक राहुल गांधी ये बात बोल चुके थे कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भाजपा बोले तो मैं बैठ जाता हूं, सदन में व्यवस्था रखना स्पीकर की जिम्मेदारी है।
राजनाथ खड़े हुए तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। पर फिर राजनाथ ने स्पीकर से आग्रह किया कि राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए और उन्हें बिना बाधा बोलने दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली क्रूर हो चुकी है, अमीर छात्र लाखों खर्च करके आगे निकल जाते हैं, गरीब पीछे रह जाते हैं, निजीकरण हो रहा है आदि इत्यादि। फिर आरएसएस का शिक्षा व्यवस्था पर असर, इसको लेकर इल्जाम लगाए और कहा कि सवाल पूछने और रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही। प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि ये ऊपरी बदलाव है, छात्रों ने अंधभक्त बनने से इनकार किया है। और भाषण के अंत में गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे खुशी है कि सो कॉल्ड गृह मंत्री यहाँ आकर बैठने का साहस नहीं कर रहे। He was shaking in his car with a carriage of 30 cars। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। उन्होंने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर माफी मांगने की मांग की और कहा कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसके लिए आपको माफी मांगनी होगी, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने किसी की हत्या की? क्या मैं कह सकता हूँ? किसी भी आरोप के लिए आधार देना पड़ता है। उन्होंने कहा जब तक राहुल माफी नहीं मानते या बयान का आधार स्पष्ट नहीं करते तब तक सरकार सदन की कार्रवाई चलने नहीं देगी। विपक्षी सांसदों ने राहुल को बोलने की मांग करते हुए नारे लगाए, राहुल जी को बोलने दो। इसी दौरान ये सब होता रहा और फिर 2:30 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। फिर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पे थम्बी दुरई बोले कि जो हमारा राज्य सॉन्ग है तमिल थाई वाशदू, उसे सरकार ने प्राथमिकता में तीसरे नंबर पर रखा, पहले पर रखे। लोकसभा में 2:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार की अध्यक्षता में विधेयक पर चर्चा के दौरान अधिकांश विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण कुछ हिस्सों को सदन की कार्रवाई से हटाया जाएगा और मीडिया से बात करते हुए राहुल ने कहा कि मैंने तो एक सवाल उठाया है और वो सवाल है फायरिंग को लेकर कि या तो गृह मंत्री ने गोली चलाने का आदेश दिया या जानकारी नहीं थी। अगर दिया है तो जिम्मेदारी माने और दूसरा विकल्प दिखाता है कि वो गतिविधियों से अनजान थे अपने ही मंत्रालय की। फिर उन्होंने गृह मंत्री के सदन में उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाया और कहा कि ये साधारण तर्क का मामला है, बड़ा मुद्दा ये है कि मुझे संसद बोलने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करने दिया जाए। इन सब के बीच देवियों और सज्जनों, दमन और दीव से एक निर्दलीय विधायक आते हैं, उमेश पटेल, जरा उनको भी सुन लीजिए। बोले कि क्या संसद सिर्फ बड़े नेताओं और बड़े सांसदों के लिए है? मैं युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाना चाहता था, भूखा प्यासा 3 बजे तक इंतजार कर रहा था, कल भी देर रात तक इंतजार किया, कहा गया रात में नंबर आएगा, नहीं आया। निर्दलीय सांसद कहाँ जाएं? क्या संसद सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? हम कैसे युवाओं का मुद्दा उठाएं? और इन सब के बीच सपा के सांसद थे जो राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर परिसर के बाहर चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और प्लेकार्ड दिखा रहे थे। 3 बजे फिर लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई तो जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों पर पलटवार शुरू किया और कहा कि उन्होंने एक कहानी सुनाई तो मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। फिर कहा कि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री बनने का सपना लंबे समय से देख रहे, पूरा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर बैठ गए। फिर बोले उन्हें डर था कि वो MIA मिसिंग इन एक्शन हो गए हैं, उन्हें फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट था। पिछले कुछ दिनों में उनका PM बनने का सपना सामने आया है। फिर जितेंद्र सिंह बोले कि सरकार ने छात्रों में कार्रवाई में संयम बरता ताकि किसी की जान न जाए और ये भी कहा राहुल के आरोप का जवाब देते हुए कि गोली चलाने की परमिशन कोई मंत्री या मंत्रालय नहीं देता है, मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी देता है। प्रियंका गांधी के पेपर लीक पे जो कल दावे आए थे उस पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बोली 152 पेपर लीक और 750 करोड़ छात्र, जो गलत है क्योंकि ये संख्या दुनिया की आबादी से भी अधिक है। और फिर बताया कि 2024 के बाद 52 FIR पेपर लीक पे दर्ज हो चुकी हैं। अब भी विपक्षी सांसद जब जितेंद्र सिंह ये बोल रहे थे, अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते रहे। उसके बाद ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया और कार्रवाई अगले दिन यानी 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक पर चर्चा होनी थी। विपक्षी सांसदों ने कहा अमित शाह की जवाबदेही चाहिए पहले जंतर मंतर पर। इन सब के बीच मनोज झा RJD सांसद और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अपनी बात रखी, कहा देशभक्ति जबरदस्ती नहीं थोक सकते। फिर हंगामा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा और ये ध्वनि मत से पारित हो गया। और इसके बाद भी कार्यवाही चलती रही, नारेबाजी चलती रही और अब गुरुवार के दिन हमारे और आपके सांसद फिर सदन में बैठेंगे। तो ये तो जो सदन के भीतर हुआ, बाहर जो हुआ वो हम समझ लेते हैं। असद जी, सबसे पहले आपका जिक्र करते हैं। क्या कांग्रेस और विपक्षी दल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे ही फोकस रखने वाले हैं या कल से किसी नए मुद्दे पर बात होगी? क्योंकि पेपर लीक का तो आज बिल
पारित हो गया, पास हो गया ध्वनि मत से लोकसभा में, और राज्यसभा में भी यही स्थिति होने की संभावना है। जी कल से जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है वो ये है कि अमित शाह जी पे जो मुद्दा आज राहुल गांधी ने बहुत प्रमुखता से उठाया, वो कल कांग्रेस उसको उठाने की पूरा प्रयास करेगी। और कल से समाजवादी पार्टी जो कई दिनों से डिमांड कर रही है कि राम मंदिर इशू पे अब विपक्ष को अटैकिंग मोड में जाना चाहिए, वो कल से प्रमुखता से लोकसभा में उठाया जाएगा। आज सुबह की जो मीटिंग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की हुई, उसमें ये डिस्कशन हुआ कि समाजवादी पार्टी बहुत पेशेंटली पिछले 3-4-5 दिनों से, जब से संसद शुरू हुआ है तब से वेट कर रही है इस इशू का। और सारे विपक्षी दल, अगर आप सपा को देखें तो सपा ने हर स्टेक होल्डर, ये जो पिछले हफ्ते के प्रोटेस्ट थे उसमें हर स्टेक होल्डर से मुलाकात की है, चाहे वो सोनम वांगचुक हूँ, चाहे वो जो सीजेपी के तीनों लोग हों, चाहे वो जो आइसा के स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट इस मूवमेंट को और इस पूरे इशू को दिया है। बट आज जो डिस्कशन सुबह हुआ उसमें ये बातचीत हुई कि कल से राम मंदिर का इशू सदन में उठाया जाए और इस पे एक डिस्कशन की डिमांड कल रखी जाए सदन में कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी के जो आरोप हैं, जो जांच चल रही है, उस पे एक डिस्कशन हाउस में हो। मेरे जो सूत्रों ने मुझे बताया है वो ये है कि कल से विपक्ष हाउस को डिसरप्ट करेगा, रोकेगा, चलने नहीं देगा जब तक सरकार कंसीड नहीं करती है कि हम राम मंदिर चंदा चोरी वाले मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। जतिन, सत्तारूढ़ बीजेपी के ऊपर दबाव था क्योंकि छात्र सड़क पर भी थे और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव थे, इसलिए वो ये संशोधन विधेयक भी लाए और पारित भी हो गया, इस पर चर्चा भी हो गई। पर बीजेपी को इस तरह का प्रेशर नहीं दिखाना चाहिए कि हमारी विवशता है राम मंदिर चंदा चोरी मामले पे चर्चा की। ऐसा कोई उनको सड़क से प्रेशर नहीं आ रहा है, सदन के अंदर तो विपक्षी दल कर रहे हैं, पर एक जनमत का दबाव नहीं है। नैतिक दबाव है लेकिन कोई सड़क पर नहीं दिख रहा है, बहुत प्रकट नहीं दिख रहा है। और यही वो सत्र है मॉनसून का जिसमें बीजेपी की योजना थी कि जो उनका सबसे बड़ा बिल है, जिसके लिए वो नंबर गेम दुरुस्त करने में लगे हुए थे, जो एक कॉम्बिनेशन पैकेज कहा जा रहा है, डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण। तो क्या अभी रुख रहने वाला है सत्तारूढ़ पार्टी का? ये सौरभ जी, जैसे विपक्ष की मीटिंग होती है उसी तरीके से जो है एनडीए की और भाजपा की और बड़े बड़े लीडर्स के नेतृत्व में ये मीटिंग्स यूजुअली होती हैं सवेरे सेशन से पहले। लेकिन अभी के लिए जो इंडिकेशन मिला है भाजपा से वो ये है कि जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने आज उठाया एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन और उसका कड़ा विरोध किया गया, राजनाथ जी वहाँ पर थे, रक्षा मंत्री वहाँ पर थे, वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे थे भाजपा का हाउस में, एनडीए का हाउस में कर रहे थे। वो पूरी प्रोसीडिंग में, वो वहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्होंने 1 मिनट भी जो है वो नहीं गए सदन से। वो पीएम और एचएम नहीं थे। और सारी मतलब जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके अंदर उस दौरान ऑपोजिशन के एमपीज, मेनली कांग्रेस के एमपीज जो हैं वो वेल में भी आए। राजनाथ जी और बाकी एक टुवर्ड्स द एंड नितिन गडकरी भी वहाँ पर थे, रिजिजू जी वहाँ पे बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं। तो ये ही 3 मिनिस्टर्स जो थे ये चेहरा बने एक तरीके से गवर्नमेंट का सदन के अंदर, जिस समय पर विपक्ष आक्रोशित था। अब लेकिन ये इंडिकेशन दी गई है एटलीस्ट मुझे सूत्रों द्वारा कि होम मिनिस्टर अमित शाह सदन में आएंगे। अब वो कब आते हैं, किस मुद्दे पे आते हैं, पर ये एक बात चल रही है भाजपा के अंदर कि ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे सीजेपी पे बोलेंगे अमित शाह, संभावना है? उसके बारे में नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि स्ट्रैटेजी और जो चीज़ बोली जो बोलना है, जो जिस तरीके से आगे लेके जाना है भाजपा द्वारा, ये अभी शायद डिसाइड नहीं हुआ है। पर अमित शाह कल भी शाम को जब जो प्रियंका गांधी वाड्रा का जिस समय पर वो बात कर रही थी, उन्होंने जो अटैक किया प्रहलाद जोशी पे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उस समय पर भी अमित शाह शाम को आए थे सदन में। कल देर रात 10 बजे के बाद तक सदन की कार्रवाई चली है, लोकसभा की कार्रवाई चली थी। अमित शाह जी कुछ 7:15, 7:20, 7:30 के आसपास शाम को वहाँ पर आए थे। और ये कहा गया, और हमें ये पता चला बाद में सूत्रों द्वारा कि बताया गया कि उनकी चर्चा सिर्फ अंदर एक मीटिंग हुई, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कई सीनियर लीडर्स थे
जो कल शाम को थे। इसी तरीके से आज भी बात चली जब सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा इस मुद्दे पर, जब बहुत बड़ा बवाल हुआ अमित शाह जी की मौजूदगी को लेकर, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। तो भाजपा के कई एमपीज़ का ये कहना था कि अमित शाह जी आ सकते हैं और वो हाउस को एड्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए ये कहना मेरे ख्याल से सिर्फ यही हम कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि अभी वो जिन बिंदुओं पे बात करेंगे वो बिंदु वही होंगे जो अभी इन्होंने जो ऑपोजिशन ने अभी उठाए हैं, जैसे कि ऑर्डर देना जो राहुल गांधी का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो उनका एलिगेशन है कि उनके द्वारा ऑर्डर दिए गए फायरिंग के, लाठीचार्ज के, बर्बरता के फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ें जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि सरकार एक पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल इसका देने के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी ने जो सदन के भीतर कहा और उसके बाद इंदिरा भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि 500 मीटर की दूरी पर 5 तरह की बर्बर घटनाएं हुई, कीलों वाली लाठी का इस्तेमाल, पैलेट गन चलाना, महिलाओं नाबालिगों के साथ मारपीट, सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा कार्रवाई और मारने के लिए शॉक बैटन का इस्तेमाल। और फिर कहा कि फेस रिकॉग्निशन तकनीक और बजरंग दल के लोगों का भी इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों में डर पैदा करने के लिए। और फिर वही बात की, दो संभावना, या तो गृहमंत्री कार्रवाई का आदेश दिया तो जिम्मेदार है, इज कल्पेबल, और जानकारी नहीं थी तो वो अक्षम, इज इनकॉम्पिटेंट। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए बोले कि अमित शाह को हटाना चाहिए और पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है बीजेपी की तरफ से, कोई प्रेस रिलीज, कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है अभी? संबित पात्रा जो इनके बहुत मुखर नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, उनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले एक वक्तव्य दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कसते हुए कहा कि उन्होंने उन शब्दों का जिक्र किया जो अब सदन की कार्रवाई से जिनको एक्सपंज कर दिया गया है। उन्होंने उन शब्दों का भी शब्दों के बारे में भी एड्रेस किया और उन्होंने वही एलिगेशन रिपीट किया जो बीजेपी ने वो शब्द इस्तेमाल किए अपनी प्रेस रिलीज में, रेफरिंग टू जो राहुल गांधी जी ने सदन में बोला, उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा, और वो कोर्ट्स में है क्योंकि वो उनको एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। वो हम अब नहीं मेरे ख्याल से बोल सकते हैं क्योंकि वो एक्सपंज हो गए एटलीस्ट सदन की कार्रवाई से। तो उन्होंने इसके पर बीजेपी की प्रेस रिलीज तो सदन के बाहर आई ना, सदन के बाहर आई, और जो दो शब्द हैं वो अंधभक्त और इडियट। अच्छा, ये उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में इनका जिक्र किया है बीजेपी ने। उन्होंने पढ़ सकते हैं आप वर्बेटम क्या थी वो प्रेस रिलीज, 2-4 लाइन अगर आप पढ़ पाएं जी। इसमें जो उन्होंने कहा है वो बेसिकली उन्होंने एक तो राहुल गांधी के ऊपर भी सवालिया चिन्ह उठाए हैं इन हिज कैपेसिटी एज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्लियामेंट में, राहुल गांधी डिड नथिंग इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट स्प्रेड फॉल्सहुड्स, ही केप्ट शिफ्टिंग द गोल पोस्ट्स बट सेड नथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस, ये जो है रेफरेंस उस बात का है कि जो डिबेट हुई वो इस एंटी पेपर लीक बिल पे थी, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर जो अलेजेड बर्बरता हुई उसी को मुद्दा बनाया। और स्पेशली जो मैंने अभी कहा उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भाजपा ने ऑफिशियली कहा है संबित पात्रा जी द्वारा, वो ये है कि राहुल गांधी's use of words like quote unquote idiots and quote unquote अंधभक्ts for the country's students reflects his anti-youth mindset and unparliamentary conduct। So यहाँ पर वो टोपी जो है वो घुमाने की एक तरीके से वो कोशिश है कि मतलब पॉइंटिंग द फिंगर बैक एट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो उन्होंने ब्लेम किया है राहुल गांधी को फॉर अलेजिडली प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। क्या है कांग्रेस की ये पूरी रणनीति? उनको लग रहा है कि अब ठीक है, सीजेपी वाले तो चले गए, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है नहीं, तो दिस इज द टाइम कि इस एक असंतोष को हवा देकर हम, देखिए, अगर आप कांग्रेस और राहुल गांधी को क्योंकि ट्रैक करता हूँ, आपका काफ़ी समय से एजुकेशन सेक्टर की बात कांग्रेस कर रही है, और क्योंकि अभी इस तरह का मोमेंटम हमने देखा है जो देश भर में सड़कों पे भी हमने देखा, जो आक्रोश स्टूडेंट्स में है, तो कांग्रेस को डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये एक मौका है उनके लिए, मतलब एक ऐसा मौका है जब वो ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं लोगों तक कि प्रॉब्लम एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम में जो आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है वो है।
और ये मैसेज राहुल गांधी, अगर उनकी स्पीचेस पिछले एक हफ्ते में वो रिपीटेडली ये बात बोल रहे हैं कि आरएसएस और जो उनके लोग हैं वो बड़े पोस्ट पे आ गए हैं। और डेफिनेटली देखिए, विपक्ष इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह के मौके को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि और विपक्ष के जो नेता हैं, जो जिन लोगों से बातचीत हो रही है, उनको लग रहा है कि अभी उनके पास एक अपर हैंड है। बिकॉज जो मोमेंट हमने देखा, जिस तरह का गुस्सा हमने प्रोटेस्ट में देखा, जिस तरह की लैंग्वेज हमने प्रोटेस्ट में देखी, वो पिछले 12 साल में विपक्ष को ऐसा लगता है कि कभी भी इतनी प्रमुखता से मेन स्ट्रीम में नहीं आई थी। तो डेफिनेटली एक प्रयास ज़रूर किया जा रहा है कि इस गुस्से को चैनलाइज किया जाए अपने इलेक्टोरल गेन के लिए, और विपक्ष का रोल वही है कि वो सरकार को ज़्यादा से मतलब क्रिटिसाइज करे ऑन जहां सरकार की नाकामी है उसी पे मोमेंटम बिल्ड करे। लेजिस्लेटिव बिजनेस में अभी डिलिमिटेशन के अलावा और कोई बड़ा बिल पेंडिंग है मॉनसून में जो प्रस्तावित हो? अब सबसे बड़ा तो डिलिमिटेशन ही है, डिलिमिटेशन पैकेज ही है। अब लेकिन ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा, इनफैक्ट कल से ही पता लग जाएगा जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है, और जब स्थगित होती है तो किस मुद्दे पे स्थगित होती है। उससे एक इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा कि आगे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, मतलब ये हम हर शो पे हम और आप भी और असद भी जो है इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बहुत बार कि ये इनकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, इनफैक्ट प्रायोरिटी नंबर 1 है एट दिस मोमेंट। बिकॉज अगर अभी नहीं होता है तो फिर विंटर सेशन का ही एक जो है विकल्प बचेगा सरकार के पास, और ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ये तीनों, ये जो डीलिमिटेशन पैकेज है, स्पेशली इसके अंदर जो विमेंस रिजर्वेशन वाला जो बिल है, वो सरकार की टॉप प्रायोरिटी है इस समय। ऑलराइट, सदन में आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आप भी बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, माननीयों को किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, कौन से मुद्दे हैं जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और जिनका सदन में नारा जरूर गूंजना चाहिए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।